सर्वश्रेष्ठता के लिए कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसमें शामिल होते हैं कई बार ऐसे फैसले जिसमें शायद आपका दिल साथ नहीं देता है, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है। और ऐसे ही तय किया गया कि आज तक के हमारे तमाम बहादुर सहयोगी यूक्रेन और रूस के बीच की जंग को कवर करने के लिए उस जगह पर जाएंगे जहां पर उनकी जान को खतरा था। जी हां, जान की बाजी तक लगानी पड़ती है अगर आपको सबसे पहले और सच्ची खबर दर्शकों तक पहुंचानी है। और इसीलिए हमारे ये तमाम सहयोगी हमारे लिए हीरोज हैं, जिन्होंने इस पूरे कवरेज में अपनी एक तरह से पूरी ताकत झोंक दी। गौरव सावंत हमारे सहयोगी, जिन्हें आप हर जगह देखते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में देखकर लोग दंग रहते थे, हमसे पूछते थे कि वो कब लौट रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी, जो वहां पर मौजूद थी और हर मुश्किल का सामना करती हुई ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि कई बार ऐसी जंग में श्वेता प्रोपेगेंडा बहुत हावी हो जाता है, वो सच दिखाना जरूरी होता है, इसीलिए आप लोगों का वहां पहुंचना। गीता मोहन हमारी सहयोगी, जो डटी हुई थी अपने मोजो सेट के साथ ताकि तस्वीर सच, साफ और स्पष्टता के साथ आपके सामने आए। लेकिन वो दो बहादुर सिपाही जो कैमरा थामे थे इनके सामने, जिनको कई बार इतना वक्त भी नहीं मिलता था कि वो पीछे मुड़कर देखें कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, पवन कुमार और मोहसिन खान, हमारे दोनों वीडियो जर्नलिस्ट जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस जंग को कवर किया है। सबसे पहले तो मैं ही आप लोगों के लिए ताली बजा देती हूं। मुझे लगता है मेरे साथ हमारे दर्शक भी ये ताली आपके लिए बजाएंगे। गौरव सावंत, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आज हम लोग जब इंतजार कर रहे थे तो लग रहा था पता नहीं गौरव आएंगे तो कैसे दिखेंगे, क्या परेशानियां उन्होंने झेली होंगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी गौरव, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से करने में? सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी कब आई और कैसे आपने किसी न किसी तरकीब से ये सुनिश्चित किया कि जब आज तक को गौरव सावंत ऑन एयर चाहिए था तो गौरव सावंत ऑन एयर दिखा? गौरव, सबसे बड़ी चुनौती वहां भाषा है। उन्हें आपकी भाषा नहीं आती, आपको उनकी भाषा नहीं आती। जब बमबारी शुरू हुई तो क्या टैक्सी ड्राइवर, क्या इंटरप्रेटर, सब चले गए, तो आप अकेले रह गए एक युद्ध के मैदान में जहां आप उनकी भाषा नहीं बोलते, वो आपकी भाषा नहीं बोलते। और जंग एक पड़ोसी देश से उनकी हो रही है, रूस और यूक्रेन की, जहां यूक्रेन में हर व्यक्ति को जो यूक्रेनी नागरिक नहीं है उसे दुश्मन के रूप में संभवतः देखा जाता है कि कहीं वो रूस की मदद तो नहीं कर रहा। और आपके हाथ में कैमरा है और वहां बम गिर रहे हैं, तो उनको लगता है कहीं आप डायरेक्ट ट्रांसमिट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस सस्पिशन की दृष्टि से वो आपको देखते हैं। तो कहीं ये बताना पड़ता था कि आई एम एन इंडियन हूं, या कुछ एस्टैब्लिश करते थे? क्या करते एक तो हम लोग देखने से ही भारतीय लगते हैं, तो इसका एक फायदा होता है क्योंकि भारतीयों के प्रति उनके मन में संवेदना रहती है। चाहे वो राज कपूर के दौर की बात हो या फिर लगातार जिस तरह से भारत और यूक्रेन के संबंध रहे हैं, और वहां बहुत भारतीय हैं, और बहुत भारतीय है भी, तो भारत की छवि बहुत अच्छी है एक राष्ट्र के रूप में। तो भारत के प्रति उनके मन में अच्छी भावना भी रहती है कि हम आईटी है, डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन में है, तो हम अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो जब आप उन्हें बताएं हम पत्रकार हैं तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वो आप पर राइफल तान देते थे। मतलब पवन और मेरे ऊपर कम से कम 5-6 बार राइफल तान के जमीन पे लिटा दिया, पैर ऐसे फैला के, हाथ ऐसे करके, और आपकी तलाशी लेते हैं। फिर जब पता चलता है, और फिर आपके फोन देखते हैं कि आपके फोन में क्या तस्वीर है। कोई संवेदनशील इलाके की तस्वीर है तो इमीडिएटली डिलीट कीजिए, कैमरा में कोई तस्वीर है डिलीट कीजिए, नहीं मिली तो फिर आपको वो जिमी 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 गाना भी सुना देते हैं।